welcome you to online class of PBS International School. You are hearing Ankush Srivastava and today's our topic is using Excel as a database. This video has been divided into 4 parts to make you understand better. Just go through one by one and that helps you to understand this topic in a better way. Okay, so let's get started, and today's our topic is using Excel as a database. Now moving on, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग वी शुड नो व्हाट इज डेटाबेस. स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है, राइट. जैसे कि आपको नाम दिख रहा है, यू हैव हर्ड सिमिलर वर्ड लाइक एयरबेस. एयरबेस का आपने नाम सुना होगा ना, एयरबेस. वहाँ पे क्या होता है, अगर मोस्ट आपको नॉलेज हो तो आई थिंक वहाँ पे क्या होती है, प्लेन्स आके रुकती हैं. वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्लेन्स एरोप्लेन्स होती हैं जो वहाँ पे आके रुकती हैं, राइट. सो सिंपली हम कह सकते हैं कि जहाँ पे एयरप्लेन्स आके रहती हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसको एयरबेस बोला जाता है, राइट. सेम वे में कंप्यूटर के टर्म में बात करें अगर हम लोग, तो डेटाबेस क्या है. डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर वी पुट आवर डेटा. डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपना क्या करते हैं, डेटा रखते हैं, राइट. And I think everybody knows what is data. Data is simply the information, facts that you store in your computer, that you type with the help of your keyboard या input devices. That is what? That is data. So a database is simply an place where we store data. अगर नॉर्मल में समझना, डेटाबेस एक ऐसी जगह जहाँ पे अपना डेटा रखते हैं, एंड जो डेटा रखते हैं दैट शुड बी इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. व्हाट ऑर्गेनाइज मतलब एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर, so that it help us to retrieval of data. जब भी हमें डेटा को रिट्रीव करना हो, डेटा को हमें वापस लेना है, वो उसमें हमें मदद करता है, राइट. जैसे आपकी डिक्शनरी होती है, उसमें आपको पता है कि सब कुछ एक सीक्वेंस वाइज में चलता है, राइट. अगर आपको सर्च करना है Z से तो आप एकदम पीछे चले जाओगे, P से तो बीच में आओगे. क्यों? क्योंकि वो हमें पता है कि वो एक सीक्वेंस में रखा गया है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखा गया है, इसलिए हमें ढूंढने में क्या होती है, आसानी होती है. अगर वही वो एग्जैक्ट फॉर्म में होता तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता, राइट. सो सेम वे में अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम. और ये कैसे स्टोर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली, राइट. अ डेटाबेस इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इन शॉर्ट वी कॉल इट DBMS. जो डेटाबेस होता है जहाँ पे डेटा रखते हैं उसको भी तो कंट्रोल करना होगा कि कहाँ डेटा रखना है. जैसे आप लोग लाइब्रेरी जाते होंगे, लाइक लाइब्रेरी में जब जाएंगे तो वहाँ पे बुक्स क्या होती है, एक सीक्वेंस रखती है ना. ए नाम की जो बुक होंगी वो एक शेल्फ में रखी होंगी, बी नाम की बुक एक शेल्फ में रखी होंगी, सी नाम की बुक एक शेल्फ में रखी होंगी. तो इससे आपको ये एक ऑर्गेनाइज वे में रखा गया है, तो इससे आपको ढूंढने में क्या होगा, आसानी होगा, राइट. सेम वे में इसी तरह अब वहाँ पे लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन होते हैं ना, जो क्या करते हैं, उनको अरेंज करके रखते हैं, प्रॉपर रखते हैं कि हाँ देखो कोई ढूंढने में दिक्कत ना हो, उसको रखा जाता है कि हाँ कहाँ रखनी है. जैसे पी से कोई नई बुक आई नहीं तो उसको कहाँ इंस्टॉल करना है. सेम वे में जो डेटाबेस होता है उसमें जो डेटा रखते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, DBMS बोलते हैं, ठीक है. जो डेटाबेस होता है वो मोस्टली जो डेटा को स्टोर करता है वो टेबल के फॉर्म में करता है. किस फॉर्म में करता है, टेबल के फॉर्म में. और आप सबको पता है टेबल्स में क्या होती हैं, रोज और कॉलम्स होती हैं. तो जो डेटा होता है मोस्टली किस फॉर्म में रखते हैं हम लोग उसको, टेबल के फॉर्म में. जैसे कि आप स्क्रीन पे दिखाया बना भी, रोज और कॉलम्स होती हैं. गेटिंग इट? ओके, मूविंग ऑन. ओके, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हाट इज टेबल्स. अ डेटाबेस टेबल, इफ यू टॉक अबाउट टेबल तो आपने बहुत तरह की सुनी होंगी. जैसे आपको टेबल बोला जाता है, बचपन में पढ़ने टेबल सुनाओ तो आप 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ऐसे करने लगते हो. या टेबल वो भी होता है जिसमें आप अपने बुक्स या कॉपीज रख के लिखते हो, पढ़ते हो. बट यहाँ उस टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेबल की बात कर रहे हैं डेटाबेस की. किससे रिलेटेड है वो, डेटाबेस. अ डेटाबेस टेबल इज कंपोज्ड ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स दैट होल्ड द डेटा, राइट. एक जो डेटाबेस होता है वहाँ पे क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं और फील्ड्स होते हैं. जैसे आपको बनाया था ना अभी, टेबल्स आपके कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट. अब ये जो टेबल्स होते हैं इसी में क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं जो दो इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज व्हाट, फील्ड,
एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, रिकॉर्ड्स। क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स। इनका काम क्या होता है, दे आर यूज टू होल्ड डेटा, डेटा को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। टेबल्स का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग व्हाट वी कॉल इट, डेटा शीट। टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड डेटा शीट, राइट। ईच टेबल इन अ डेटाबेस होल्ड्स डेटा अबाउट अ डिफरेंट बट रिलेटेड सब्जेक्ट, राइट। जितना भी टेबल में, डेटाबेस में टेबल होता है वो डेटा को स्टोर करता है, डिफरेंट बट रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको समझ लेते हैं तो आसानी होगी। फर्स्ट वन इज रिकॉर्ड, ओके। फॉर दैट वी गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, वी कैन सी अ टेबल इन ऑन योर स्क्रीन, गेटिंग इट, एज यू कैन सी अ टेबल, राइट। ओके, so okay, see this is a table. So I am going to explain you what is record and what is field. See, field is what, this is log id, दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ऑपरेटर्स। इसमें क्या होगा, इस जो कॉलम होगा पूरा, इसमें सिर्फ ऑपरेटर्स होंगे ना, इसमें लॉगिन आईडी तो होगी नहीं। इसमें क्या होगा, रिजॉल्व होंगे। यहाँ पे बेसिकली एक टेबल बनाई गई है जहाँ पे लॉगिन आईडी है कि कोई यूज़र है उसकी आईडी है, ऑपरेटर है उसकी रिजॉल्व, उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई और ड्यूरेशन कितना लगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी, तो इस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाएगा, लॉगिन आईडी लिखा जाएगा, इसमें ऑपरेटर का नाम तो नहीं लिखा जाएगा। सेम वे में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ऑपरेटर्स लिखे जाएंगे, यहाँ पे रिजॉल्व हुआ कि नहीं वो लिखा जाएगा, यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा जाएगा, राइट। अब अगर ऐसे जाए तो यहाँ पे पहला एक आपको लॉगिन आईडी मिलेगा, उसका ऑपरेटर मिलेगा, वो रिजॉल्व का हुआ कि नहीं हुआ, उसका कितना टाइम लगा, राइट। तो जो एक पूरी कॉलम हुई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड, व्हाट वी कॉल इट, फील्ड, राइट। तो वी कैन से कि फील्ड इज अ थिंग की विच कंटेन सेम इन्फॉर्मेशन। एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक जैसी इंफॉर्मेशन होती है, गेटिंग। जैसे लॉगिन आईडी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लॉगिन आईडी। तो फील्ड इज व्हाट, अ कॉलम। फील्ड क्या होती है, टेबल की बात करें, टेबल के रिस्पेक्ट में, तो एक कॉलम होती है जिसमें एक ही डिटेल होती है। जैसे अगर सपोज करें यहाँ पे अगर आपका नेम लिखा होता, सपोज दैट इस कॉलम आईडी की जगह आपका क्या लिखा होता है यहाँ पे, इफ इट इज रिटन ओवर हियर नेम, आगे आपका यहाँ क्या लिखा होता, नेम लिखा होता, राइट। तो इस पूरे कॉलम में आप क्या लिखते हैं, नेम ही लिखते हैं ना। अगर यहाँ पे लिखा होता एड्रेस, क्या लिखा होता, एड्रेस, तो इस पूरे कॉलम में आप क्या लिखते हैं, एड्रेस। तो नेम एंड एड्रेस आर व्हाट, दे आर फील्ड्स। इनको क्या बोलेंगे हम, ये फील्ड्स हैं, ठीक है। अब अगर यहीं पे होता, आप नेम होता, मान लीजिए नेम है किसी का राहुल, क्या नाम है, राहुल नाम है, राइट। और एड्रेस है कि वो प्रयागराज में रहता है, कहाँ रहता है, प्रयागराज में। और वो क्लास, मान लीजिए यहाँ क्लास लिखा होता, क्लास वो 7th में है, एंड क्लास 7th पे है, और वो जो ड्यूरेशन है उसकी ड्यूरेशन आप कुछ भी कर सकते हो उसकी, वहाँ पे है। तो अब अगर यहाँ पे देखिए राहुल प्रयागराज 7th, ठीक। तो ये क्या बोलेंगे, इसको एक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक फील्ड जिसमें एक से ज़्यादा तरह का डेटा स्टोर हो जाए, सॉरी इसको रिकॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड। जब हम लोग रो वाइज बात करने लगेंगे, जब हम टेबल में रो वाइज बात करने लगेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे, गेटिंग इट। और अच्छे समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ओके, सो रिकॉर्ड्स, डेटा इज स्टोर्ड इन रिकॉर्ड्स। डेटा आपका कहाँ होता है, रिकॉर्ड्स में स्टोर होता है। अ रिकॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ फील्ड्स एंड कंटेन ऑल द डेटा अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन। एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूरा डेटा क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ओके। जैसे एक बार इसमें देख लीजिए, ये जो आपको येलो स्ट्रिप दिख रही है, ये पूरा एक तरह का रिकॉर्ड है। क्या है ये, रिकॉर्ड है। यू कैन सी ना येलो स्ट्रिप ऑन योर स्क्रीन, दिस इज व्हाट अ रिकॉर्ड। व्हाई, बिकॉज इट इज कंटेनिंग फील्ड, लॉग आईडी, ऑपरेटर, रिजॉल्व और ड्यूरेशन। ये चारों फील्ड की डेटा कंटेन कर रहा है ना। ये पूरा क्या है, जो येलो स्ट्रिप में दिख रही है, पूरा एक रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे देखिए 1201242, ये लॉगिन आईडी, उसके अंदर ये भी आया, एक फील्ड है, एक उसका डेटा आया लॉगिन आईडी का, एक फील्ड है उसका लॉगिन आईडी का, दूसरे में ऑपरेटर का आया, तीसरे में रिजॉल्व का आया, चौथे में ड्यूरेशन का आया। तो ये क्या किया उसने, टाइम लिया ना, इसको किया ना। तो ये देखिए इसमें है एक से ज़्यादा फील्ड्स आ गई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। या सिंपल समझने के लिए, एक टेबल में जो रो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। मूविंग ऑन, आगे मूव करते हैं। ओके, सो हियर कम्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फील्ड। अ फील्ड इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड का एक पार्ट होता है। कंटेन्स अ सिंगल पीस ऑफ डेटा। इसमें कैसा होता है, सिंगल पीस ऑफ डेटा होता है। कैसा होता है, सिंगल पीस ऑफ डेटा, राइट। जैसे अब यहाँ पे देखिए, इस टेबल में देखिए, ये आपको येलो स्ट्रिप दिख रहा है पूरी ना, दिख रहा है।
तो ये जो येलो स्ट्रिप दिख रहा है इसी को पूरे को हम क्या बोलेंगे, फील्ड। व्हाट इज दिस, दिस इज अ फील्ड, जिसमें एक तरह का डेटा होता है। कैसा डेटा होता है, एक तरीके का। जो यहाँ पे अगर आपने देखा, यहाँ पे लिखा ना सिंगल पीस ऑफ डेटा, सिंगल मतलब एक जैसा, राइट, सिंगल मतलब क्या हुआ, एक जैसा पीस ऑफ डेटा, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए ना